Hey guys, welcome to my new channel. Hey, I am Riya Kumari of your favorite channel Incredible Science. उम्मीद करती हूँ कि आपको जितना भी आज तक मैंने पढ़ाया है सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हम रिवाइज करेंगे। 10 मिनट 5 मिनट लगेगा। पिछले वाले क्लास में हम क्या सीखे थे फिर से आपको याद दिलाने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे चैनल में मैं कुछ भी अगर अपडेट करूँ तो आपको पता चल जाए। ठीक है, अब लेट्स द स्टार्ट द वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि सब कोई बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बता रहे होंगे। आप अगर खुद पढ़ते हैं तो आप 10 लोग को बताइए, क्योंकि आप जितना लोग को बताएंगे आपका भी रिवीजन होगा और आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये क्या है? प्रोपेनॉल, आई मीन इथेनॉल। इथेनॉल को अगर हम रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ तो OH कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा Cl में। उसी तरह हम लोग PCl3 को भी अगर रिएक्शन करवाएंगे तो OH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Cl में। अगर हम रिएक्शन करवाएंगे SOCl2 में SOCl2 के साथ तो उसका जो OH है वो कन्वर्ट हो जाएगा Cl में। अगर हम इसका रिएक्शन अगर PCC और PDC से करवाते हैं, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना आपका कभी कन्वर्ट नहीं करेगा COOH में। वो हमेशा कन्वर्ट करेगा क्योंकि वो माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। पहले आप मतलब समझिए, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या अंतर है। माइल्ड जो होता है ना वो आपको थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करता है, मतलब अगर वो अल्कोहल में है तो वो अल्डिहाइड में जाएगा। ऐसी ही चेन होता है, जैसे कि आप फूड चेन पढ़ते हैं बायोलॉजी में, तो पहला आता है प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक फूड चेन चलता है, मतलब एक सीक्वेंस में चलता है। ऐसे यहाँ पे सीक्वेंस में चलता है। अगर अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होगा तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होगा तो अल्डिहाइड में जाएगा। याद रखिए, अगर 1 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होगा तो वो अल्डिहाइड में जाएगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो वो कीटोन बनाएगा। कीटोन का भी मैंने आपको बताया था कि CrO3 हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 2 डिग्री अल्कोहल में CrO3 रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि कीटोन, जिससे कि कीटोन बनता है। आपको मैंने बताया था। फिर अगर इसको फर्दर PCC याद रखिएगा, आइदर आपको PCC मिलेगा और आइदर आपको PDC मिलेगा। आप इसके जगह पे अल्कलाइन KMnO4 या फिर CH3 CH2 CHO K2Cr2O7 भी यूज़ कर सकते हैं। PCC का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, अल्कलाइन KMnO4 और K2Cr2O7। ये जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2COH। अब बहुत सारे बच्चे लोग का दिमाग में आएगा, क्या दीदी हम इस अल्कोहल को डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो मैं आज पढ़ाऊँगी ये नहीं होगा आप लोग के लिए, इतना तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी थी। अब इसके लिए जो करेंगे, आप डायरेक्ट एसिडिक ले लो, एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, अगर अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। ये जो रिएजेंट है एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7, यहाँ पे आप एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पे भी ये रिएजेंट यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे अल्कलाइन हुआ है। यहाँ पे हम लोग एसिडिक लेंगे। देख के अच्छे से याद कर लेना कि कहाँ पे अल्कलाइन लगेगा कि कहाँ पे एसिडिक लगेगा। जब हमको अल्कोहल से डायरेक्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तब हम एसिडिक को चूज़ करेंगे, वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है। अब आया CH3 CH2Cl। मैंने आपको 2 रूल्स बताए थे, AgCN और KCN। AgCN में मैंने आपको बताया था कि उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट मतलब उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो आइसोसाइनाइड बनता है। और AgCN से NC बनता है और जिसको कि आइसोसाइनाइड बोलते हैं। अब KCN, अगर हम लोग KCN यूज़ कर रहे हैं तो KCN से हम लोग जो उसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो साइनाइड बनता है। फिर अगर हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं AgNO2 से तो उसका जो रिएक्शन बनता है वो NO2 बनता है। अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं KNO2 से
तो देखिए यहाँ ये जो है NO2 को जो हम एम्बीडेंटेड लिगेंड भी बोलते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड का क्या मतलब होता है ना, कि इसका 2 सेंटर होता है, 2 या 2 से ज़्यादा सेंटर होता है। जैसे कि इसका सेंटर नाइट्रोजन, डोनर एटम जो नाइट्रोजन भी हो सकता है, डोनर एटम कार्बन भी हो सकता है। और इसका जो डोनर एटम कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। और इसका जो डोनर एटम है नाइट्रोजन भी हो सकता है, और इसका डोनर एटम ऑक्सीजन भी हो सकता है। ऑक्सीजन यहाँ पे डोनर एटम है और यहाँ पे ये है। अब हम लोग एक इसी का प्रैक्टिकल करने हम सीखे थे, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। अब मैंने बताया था कि KCl में कोई चेंजेस नहीं है, आप Cl को हटा के डायरेक्ट CN कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर AgCN आ गया, ध्यान रखिएगा मैं बार बार बता रही हूँ, एग्जाम में आता है, AgCN अगर यहाँ पे आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आइसोसाइनाइड कर देना है, ठीक है। अब आया बात, क्या दीदी अगर हम इसको अगर ये रिडक्शन करें तो क्या मिलेगा, या फिर डिबल रिएक्शन करें तो क्या मिलेगा। डिबल रिएक्शन में CN जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है अल्डिहाइड में। फिर अल्डिहाइड से तो आपको पता है कि हम सब PCC करते हैं, या फिर अल्कलाइन KMNO4 और K2Cr2O7 करते हैं CH3CH2COOH से। फिर NO2 को जब हम रिडक्शन करते हैं, याद रखिएगा NO2 को जब भी हम रिडक्शन करते हैं, उसमें जो रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं SnHCl, FeHCl, ये याद रखिएगा, ये आता है मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में आता है, ये रिएजेंट आपको याद करना पड़ेगा। NO2 से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, इसका अगर रिडक्शन करेंगे तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। अगर हम इसका अगर रिडक्शन करवाते हैं तो इसमें अमीन बनेगा। अगर ये 2 कार्बन का साइनाइड है तो यहाँ पे 3 कार्बन का अमीन बनेगा, मतलब ये कार्बन चेन को इंक्रीज कर देता है। अगर कोई कार्बन चेन अगर 2 का है तो वो 2 से 3 कर देता है, अगर कोई 3 का है तो ये 3 से 4 कर देता है, ठीक है। अब हम पढ़े थे, जल्दी जल्दी हम रिवाइज करेंगे, हम इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर आपको और अगर डिटेल में समझना है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो पे जा सकते हैं। Carbonyl compound like aldehyde or ketone reacts with concentrated KOH or NaOH. Aldehyde will reducted into alcohol or oxidized into salt of carboxylic acid. CHO को जब हम कोई भी अगर कार्बोनाइल कंपाउंड अगर अल्डिहाइड और कीटोन यूज़ करता है, अगर हम उसको रिएक्शन करवाएंगे, याद रखिएगा कॉन्सनट्रेटेड, यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट यूज़ नहीं करेंगे, डाइल्यूट एकदम यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे अगर कॉन्सनट्रेटेड KOH और NaOH अगर ले के कर रहे हैं तो एक वाला जो प्रोडक्ट आपको दिया है, आपको अल्डिहाइड दिया है, कीटोन दिया, अल्डिहाइड को पहले रिडक्शन कर दीजिए, फिर ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडाइज्ड कर दीजिए। अगर हम कोई भी अगर अल्डिहाइड को अगर हम लोग रिडक्शन करेंगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, अगर उसी को अगर ऑक्सीडाइज कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर हम 2 डिग्री का अगर हम लोग ये कीटोन ले रहे हैं तो कीटोन को अगर रिडक्शन करेंगे तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ना कि आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा तो अगर इसी को अगर कीटोन को अगर ऑक्सीडाइज कर दे तो इसमें भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कीटोन को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। HVZ रिएक्शन क्या होता है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ जो रिएक्शन करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन करते हैं उसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन ब्रोमीन, या फिर क्लोरीन ब्रोमीन आप किसी से भी करवा सकते हैं, Br2 से, Cl2 से, ठीक है। और उसके साथ अगर रेड फॉस्फोरस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, याद रखिएगा पार्शियली हाइड्रोलाइसिस होता है, इसमें हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं करते, इसमें हम लोग पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट बने अल्फ़ा क्लोरोक्लोरबॉक्सिलिक एसिड, ठीक है। CH3 CH2 CH2 COOH Br2 के साथ अगर रेड फॉस्फोरस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस अगर करेंगे तो इसके साथ ये जो मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का जो बगल वाला जो कार्बन होता है वो अल्फ़ा कार्बन होता है, इसके बगल वाला जो होता है वो बीटा कार्बन होता है, इसके बगल वाला जो होता है वो गामा कार्बन होता है, ठीक है।
अब Cl को आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ जो लिखा हुआ है वही करना है। बस इसका जो एक H को हटा के आपको Cl लिख देना। अगर Cl है तो Cl लिख दीजिए, अगर Br है तो Br लिख दीजिए। अब अल्डोल रिएक्शन में हम क्या करेंगे, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, वो रिएक्शन करेगा। यहाँ पे याद रखिए कैनिज़ारो रिएक्शन में कैनिज़ारो रिएक्शन में जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग यूज़ किए, और यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ नहीं करके हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट यूज़ करेंगे। डाइल्यूट KOH NOH यूज़ करके CH3 CH2 CHO। याद रखिएगा, अगर अल्डिहाइड लेंगे तो एक ही चीज़ को आपको दो बार में लिखना है। अगर इसका जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन से वो पूछेगा क्या कि तुम मेरे साथ चलोगे क्या, जिसके साथ वो बॉन्ड बना लेगा। अब एक बॉन्ड बचा, तो अब ये वाला जो पूरा जो फैमिली है वो इसमें आके चिपक जाएगा। मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये वाला जो H है वो नीचे आ जाएगा और ये वाला यहाँ से चिपकेगा। याद रखिएगा CH2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर CH3 इसके नीचे आ जाएगा, COH इधर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे। हाँ, अगर आपको ओल्डोल रिएक्शन दिया तो आप यहाँ तक अपना प्रोडक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। अगर ओल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे दिया, आपको कुछ नहीं करना है, बस इससे पानी को निकाल देना है, वाटर निकल जाएगा बस। ठीक है, आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रोज़ेनमंड रिएक्शन। इसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग कार्बोनाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं। रिएक्ट्स विथ H2PD BSO4 to form अल्डिहाइड। इसमें जो हम रिएक्शन करते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं। COCl। इसमें जो हम लोग रिएक्शन करते हैं H2PD BSO4, इसका जो एक H है वो इसके साथ चला जाएगा और इस यहाँ पे देखो 2 H से बना है। इसका जो एक H है इसके साथ उड़ जाएगा HCl के फॉर्म में। अब ये वाला जो बचेगा यहाँ पे आके चिपक जाएगा। ठीक है, COH। अब हम दूसरा जो रिएक्शन पढ़ेंगे, स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन CH3 CH2 Cl। स्टीफन रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, आपका बस डिब्बल रिएक्शन यहाँ पे करना है। डिब्बल रिएक्शन से मैंने अभी बताया था CH3 CH2 CHO में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यही बाद में फर्दर PCC करके CH3 CH2 COOH बनाता है। अब आ जाता है बारी इटार्ड रिएक्शन में। इटार्ड रिएक्शन अब यहाँ पे हम लोग टोल्यून पहले आपको बताइए टोल्यून क्या होता है। टोल्यून क्या होता है, अगर कोई भी बेंजीन में अगर कोई एक CH3 आ जाए तो उसको हम लोग टोल्यून बोलते हैं। ठीक है, अब टोल्यून को हम अगर रिएक्शन करते हैं CrO2 Cl2 के साथ, जिसको हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड भी बोलते हैं,
तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है CHO में। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है ना कि अगर जब हम लोग कोई भी टोलुइन क्या होता है, बेंजीन में अगर CH3 का ग्रुप लग जाए तो उसको हम लोग टोलुइन बोलते हैं। इसका जो स्पेलिंग होता है TOLUENE होता है, ठीक है। टोलुइन, इसको टोलुइन बोलते हैं। अगर हम उसको रिएक्शन करवा रहे हैं CrO2Cl2 के साथ, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तब उसका जो CH3 है वो कन्वर्ट हो जाता है वो CHO में, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन है अब दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्साइन या फिर आइमीन 2,4-DNP डेरिवेटिव, सेमी कार्बाजोन, CH3 CH2 CHO कुछ भी अगर दिया है, ठीक है, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्डिहाइड और कीटोन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जब हम उसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाएं तो क्या मिलेगा। बहुत सारे बच्चे लोग का दिमाग में आता है कि दीदी अमोनिया के साथ अगर कराएंगे तो क्या मिलेगा। पहले आप कुछ मत कीजिए, ऐसे बस लिख दीजिए, ठीक है। इसका जो H है, इसका जो 2H है वो O से इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। इसका जो बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH2 NH बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको आइमीन बोलते हैं। अब यही अब प्रॉब्लम आया, मतलब ये जो है इसमें से जो हटा, ठीक है, वो इधर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 NH3 बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ CH3 CH2 CHO। जब हम इसका रिएक्शन तुम्हारे NH2OH के साथ करवाते हैं, CH3 CH2 COH प्लस NH2OH। अब बताओ इसका जो 2H है वो इसके साथ चला गया, CH3 CH2 CNOHH। इसमें भी वही होगा, इसका भी NH निकल जाएगा, NH इधर आ जाएगा, फिर इसमें इसका भी H निकल जाएगा। इसको ऑक्साइन बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ 2,4-DNP डेरिवेटिव क्या होता है। कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड अगर हम यूज़ कर रहे हैं अल्डिहाइड और कीटोन, तो अगर उसका रिएक्शन अगर हम 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉइल से कर दें, 2,4-डाइनाइट्रो 2,4 NO2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अगर अल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल के साथ, तब उससे जो रिएक्शन करवाएंगे आपका H जो है वो तुम्हारा OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये चला जाएगा, फिर जो बच्चा कुछ है ऐसे जोड़ देंगे।
उम्मीद करती हूँ कि आपको जितना भी मैंने रोज़ेनमंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन और ये आइमीन, ऑक्साइम, 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव, सेमी कार्बाजोन भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इजी है। सेमी कार्बाजोन CH3 CH2 CHO NH2 CO NH2 CO NH2 NH2 CO NH CO NH NH2। अब हाँ, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये वाला NH2 का H2 लें कि इस वाला का लें। याद रखिएगा यहाँ पे जो ऐसे जो होगा वो आपका ये बेंजीन, यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो आपका रेजोनेंस में है, ठीक है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब बचा यहाँ का, तो यहाँ का ले सकते हैं। याद रखिए अगर NH2 के पहले अगर NH आ गया सेमी कार्बाजोन में तो आपको उसी साइड से लेना था, हम इस साइड से हटेंगे। CH2CO NH2 इधर से गया तो अब इधर से करेंगे सिर्फ NH2 CO NH2। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि अभी मैं जितना भी आप लोग को समझाई वो सारा आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए मेरे से, मैं आप लोग का जवाब दूँगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू for the ultimate newer videos, and thank you.